I have seen many ups and downs in my life. I have seen many ups and downs in my life. मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतें और अच्छा समय यानी उतार और चढ़ाव मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखे। जब आप किसी इंसान से ये डायलॉग बोलना चाहते हैं कि बहुत कुछ देख लिया मैंने लाइफ में, उतार चढ़ाव, अच्छा समय, बुरा समय, बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया, तब आपको इंग्लिश में बहुत शानदार डायलॉग बोलना होता है, I have seen many ups and downs in my life. I have seen a lot of ups and downs in my life. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल इडियम जो आप भी अपनी लाइफ में बोल सकते हैं। कोई आपके सामने बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ापन बना के दिखा रहा है तो आप बोल दीजिए, एक्सक्यूज मी, आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। और बड़े बूढ़े तो इस बात को बोलते ही हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ups and downs in my life. Yeah, I've seen many ups and downs in my life. तो वेल गाइस, आई एम नीरज शर्मा और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कोई भी वो तरीका जब आप सामने वाले से अपनी उन चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल है, या तो परमानेंट या फिलहाल अभी भी। जैसे अभी मेरी जेब में 500 रुपये हैं, मेरी लाइफ में शामिल है 500 रुपये अभी मेरे खाते में। नहीं बता सकता, मेरे खाते में पैसे हैं कुछ पैसे कि भाई मेरी लाइफ में, वो भी लाइफ में शामिल है लेकिन वो परमानेंट शामिल है, अभी है, ये खर्च भी हो सकते हैं, वो है खर्च तो वो भी हो सकते हैं लेकिन एक थोड़ा सा अलग सिनेरियो होता है। आइएगा, कोई चीज आप सामने वाले से बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में शामिल है, आपको सिंपली बोलना होता है आई, मैं, और इस बात को आप HAVE हैव के साथ बताते हैं। आई हैव के बाद में कोई भी वो वाली चीज आप लगा सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज है। मोबाइल है जी, आई हैव मोबाइल, घर पे रखा है अभी फिलहाल मेरे पास, भले ही ना हो लेकिन है मेरे पास, आई हैव मोबाइल। आई हैव मोबाइल। आई हैव अ कार, घर पे है फिलहाल मेरे पास, यहाँ तो है नहीं कि मैं अभी इस कमरे में लेकर जाऊंगा, लेकिन है मेरे पास, आई हैव अ कार। आई हैव हेडेक, अभी देखो करंट की बात है, मेरे बिल्कुल करंटली बात है, सर में हेडेक है तो आई हैव हेडेक। कोई भी वो चीज जो आपके पास फिलहाल है, आप उस बात को आई हैव लगा के बड़ी आसानी से बता सकते हैं, मेरे पास है। आई हैव मोबाइल, माँ बाप है मेरे पास, आई हैव पेरेंट्स, सर में दर्द है, आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ कार है मेरे पास। आई हैव 2 गुड फ्रेंड्स, मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई हैव 2 गुड फ्रेंड्स, आई हैव 2 गुड फ्रेंड्स। अब अगर इसी बात का हम सामने वाले से क्वेश्चन बनाते हैं, तुम पे है, तुम्हारे पास है, मोबाइल है, कार है, जींस है, टी शर्ट है, तो ये क्वेश्चन आपको डू, जिस इंसान से बात करते हैं वो हमारे लिए यू है, और डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास कोई भी चीज है, डू यू हैव। आप हिंदी में बिल्कुल मत सोचो, ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है क्या तुम्हारे पास कार है, नॉट एट ऑल। दिमाग में सोचो कि मुझे इससे पूछना है भाई कार है, तुम्हारी जिंदगी में कार शामिल है, तो डू से क्वेश्चन बनेगा, यू ये बंदा मेरे लिए है और हैव मुझे लगाना है। डू यू हैव कार? यस, आई हैव कार। डू यू हैव नॉलेज? यस, आई हैव नॉलेज। डू यू हैव कॉमन सेंस? थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है? यस, आई हैव कॉमन सेंस। अब इस बात को आप मना कर सकते हैं डू नॉट लगा के, डू नॉट के साथ में ही आपको हैव लगाना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव, मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, पैसा नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। नॉलेज नहीं है, आई डू नॉट हैव नॉलेज। पेरेंट्स नहीं है, आई डू नॉट हैव पेरेंट्स। कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। भाई साहब दवा ले लो, दवा क्यों ले लूं भाई मैं? भाई तुम्हें हेडेक है, यू हैव हेडेक, तो आपने जवाब दिया था नो, आई डोंट हैव हेडेक। आई डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोल दीजिए, आई डोंट हैव हेडेक, मुझे हेडेक है ही नहीं। कौन कह रहे हैं मुझे हेडेक? आई डू नॉट हैव अ हेडेक। आई डू नॉट हैव स्टोमक एक, मेरे पेट में दर्द नहीं है, बट यस आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव फीवर, अभी है, करंट में मेरे पास है, मेरे को है, तो आई हैव फीवर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो भी आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये चीज शामिल है, तो आपको सिंपली बोलना है कि आई हैव, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास कार है, आई हैव कार। डू यू हैव कार? यस आई हैव कार, आई डोंट हैव अ कार। अब इसी बात को हम बताते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, जैसे ही या माय ब्रदर, माय फ्रेंड, कोई भी एक बंदा है, ही के साथ में इस बात को बताने के लिए हमें HAS हैज बोलना पड़ेगा। ही हैज, हमने कहा जिसके पास मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल।
उसके पास कार है, ही हैज अ कार। उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज। कोई भी चीज, अब नॉलेज के साथ में एक तो लगेगा नहीं, यानी ए, ही हैज अ नॉलेज। नॉलेज तो एक होता नहीं है, नॉलेज इज अ बिग प्रोसेस विच यू जस्ट कैन नॉट काउंट, जो आप काउंट नहीं कर सकते। तो आपको सिंपली बोलना होता है ही हैज नॉलेज। अच्छा, माई ब्रदर हैज अ बाइक, माई ब्रदर हैज हेडेक टुडे, आज उसके सर में दर्द है, ही हैज हेडेक टुडे। अब अगर हमें मना करना है कि उसके पास ये वाली चीज नहीं है, तो हमें ये मना करने के लिए डज नॉट का सहारा लेना पड़ेगा, और डज नॉट के साथ में सिंपल हमें हैव बोलना है, ही डज नॉट हैव। इसे आप 4-5 दफा, पर एक दिन में भी आपने 2 बार बोल दिया और लाइफ में शामिल कर लिया, तो आप इसे जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। ही हैज उसके पास है, और ही डज नॉट हैव उसके पास नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज का केवल यही प्रोसेस होता है कि इफ यू इंक्लूड इट इन योर लाइफ यू जस्ट लर्न इट, and if you do not include it in your life you can never ever learn it. It doesn't matter how intelligent you are, जितने मर्जी इंटेलिजेंट है आप, भाषा केवल जब आएगी when you include it in your life, जब आप उसे अपनी जिंदगी में शामिल करोगे, जब आप बोलने की कोशिश करोगे, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। आदत बना लीजिए, मेक अ हैबिट, आदत को इंग्लिश में हैबिट कहते हैं, बना लो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आदत बना लो आने की, मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग, जाने की, मेक अ हैबिट ऑफ गोइंग, फाइट करने की, मेक अ हैबिट ऑफ फाइटिंग, टाइम पे आने की, मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। किसी भी काम को आप बोलना चाहते हैं कि भाई आदत बना लो, तो मेक हैबिट ऑफ, वो वाले काम में लगा के आईजी लगा दीजिए। तो अब आपने कहा जी उसके पास कोई भी चीज है, ही हैज नहीं है, ही डज नॉट हैव है उसके पास। क्वेश्चन भी आपको डज के साथ ही बनाना पड़ेगा। डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा? यस, ही हैज मनी। उसके पास पैसा नहीं है, ही डज नॉट हैव मनी। क्या उसके पास नॉलेज है? डज ही हैव नॉलेज? यस, ही हैज नॉलेज। उसके पास नॉलेज नहीं है, ही डज नॉट हैव नॉलेज। तो ये प्रोसेस है, कोई भी चीज मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव। उसके पास है, ही हैज। उसके पास नहीं है, ही डज नॉट हैव। ऑलराइट, अब इसी बात को हम लेकर चलते हैं कि मेरे पास कोई भी चीज थी पास्ट में। कल मेरे सर में दर्द था, 10 साल पहले मेरे पास मोबाइल था महंगा नोकिया का N73, या 5 साल पहले मेरे पास मारुति 800 थी। कोई भी चीज मेरे पास लाइफ में शामिल थी, तो हमें इस बात को हैव का एक कदम पीछे हटा के हैड कर देना है। आई हैड, मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल, बाइक थी, आई हैड अ बाइक, 10 दोस्त थे मेरे, आई हैड 10 फ्रेंड्स। अब इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको डिड के साथ बनाना पड़ेगा, सभी के लिए, ही के लिए भी, आई के लिए भी, यू के लिए भी, सबके लिए आपको डिड से बोलना है। क्या आपके फ्रेंड थे? डिड यू हैव फ्रेंड्स? यस, मेरे फ्रेंड्स थे। आई हैड फ्रेंड्स नहीं थे, आई डिड नॉट हैव फ्रेंड्स। डिड नॉट के साथ में आपको सिंपल हैव बोलना है। खाली जब बताओगे मेरे पास फ्रेंड्स थे, मेरे पास कोई भी चीज थी, तब आपको सेकेंड फॉर्म लगानी है, और जब आप मना करोगे या जब आप क्वेश्चन बनाओगे तब आपको डिड के साथ ही बोलना है। थे तुम्हें? डिड यू हैव? यस, आई हैड। नो, आई डिड नॉट हैव, दैट इज फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट हैव, यानी हैव ही बोलेगा, ना कि हैड। ऑलराइट, डिड यू हैव मनी? यस, आई हैड मनी। डिड ही हैव मनी? नो, ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं था। डिड यू हैव नॉलेज? यस, आई हैड नॉलेज, मुझे नॉलेज थी। नो, आई डिड नॉट हैव नॉलेज, मुझे नॉलेज नहीं थी, आई डिड नॉट हैव नॉलेज। अब इसी बात को बताने का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मैं आपको देता हूं, और वो अंग्रेजी में बुलता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं वो ग्रामेटिकली गलत है, बट दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट टू, वो ग्रामेटिकली भी सही है। और लैंग्वेज में कई दफा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गलत बोलते हैं, जो दुनिया बोलती है बस बुलता है। हिंदी में ऐसा है, बताइए रापचिक कहाँ लिखा हुआ है, सॉलिड कहाँ लिखा हुआ है, बिंदास कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है बिंदास? या खोखा, एक खोखा भिजवा दो, बताओ किस किताब में लिखा हुआ था? कभी आप लोगों ने पढ़ा कि गांधी जी ने कहा अंग्रेजों लाओ एक खोखा दे दो, फिर मैं तुम्हें अपने देश में रहने दूंगा? इट जस्ट डजंट हैपन। ये सब चीजें, वर्ड्स हमारी लाइफ में बुलते हैं, तो मतलब बुलते हैं। अब आपको बोलना है कोई भी चीज मेरी लाइफ में शामिल है, हैव के साथ में एक वर्ड लगा दीजिए, गॉट। आई हैव गॉट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोलता है। मेरे गले में खिचखिच है, आई हैव गॉट हॉर्सनेस, HOARSNESS, हॉर्सनेस। आई हैव गॉट हॉर्सनेस, तो इसका मतलब भी वही है कि मेरे को हॉर्सनेस है। आई हैव गॉट फाइवर, 5 रुपए को बोलते हैं फाइवर। आई हैव गॉट फाइवर, मेरे पास 5 रुपए है।
आई हैव गॉट टेनर, मेरे पास 10 रुपए हैं। इस हैव गॉट का डू डज डिड से कोई मतलब नहीं है, इसको आपको खाली प्रेजेंट में ही बोलना होता है। नॉर्मल, हैव यू गॉट, यस आई हैव गॉट। आई हैव नॉट गॉट, हैव नॉट को शॉर्ट में आप बोल सकते हैं हैवंट, नहीं है मेरे पास, आई हैवंट गॉट, मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैवंट गॉट मनी। मेरे पास नॉलेज नहीं है, आई हैवंट गॉट नॉलेज। मेरे पास कुछ भी चीज नहीं है, आई हैवंट गॉट। कुछ भी नहीं करना आपको, बस सिंपल बोलना होता है आई हैवंट गॉट। हैव यू गॉट मनी, यस आई हैव गॉट मनी, आई हैवंट गॉट मनी। हैव यू गॉट नॉलेज, यस आई हैव गॉट नॉलेज, आई हैवंट गॉट नॉलेज। ही के लिए सिंपल हैज गॉट, ही हैज गॉट। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, हैज ही गॉट, ही हैज गॉट, ही हैजंट गॉट, उसके पास नहीं है। टूथेक, आई हैव गॉट टूथेक, मेरे दांत में दर्द है। हैव यू गॉट टूथेक, क्या आपके दांत में दर्द है? यस आई हैव गॉट टूथेक। अरे मैं तो 10 किलोमीटर चल के आया हूं ना, मेरे तो पैर में छाले हैं। आई हैव गॉट ब्लिस्टर, छालों को इंग्लिश में ब्लिस्टर कहते हैं, BLISTERS, ब्लिस्टर्स। आई हैव गॉट ब्लिस्टर्स इन माई फीट या इन द सोल ऑफ माई फीट, मेरे पैरों के तले में। कोई भी चीज है आप कहना चाहते हैं, आई हैव गॉट। मेरी आंख में प्रॉब्लम है, सोर, SORE, सोर आई, EYE, आई हैव गॉट सोर आई। मुझे खांसी है, आई हैव गॉट कफ। हैव यू गॉट कफ, यस आई हैव गॉट कफ। हैव यू गॉट कोरोना, आई हैवंट गॉट कोरोना, एक्सक्यूज मी, मुझे कोरोना नहीं है। कोई भी चीज है आप गॉट, कोई भी चीज नहीं है तो आई हैव नॉट गॉट। इंग्लिश ऐसे ही बोलती है, चीजों को आपको बोलने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आप इनको बोलिएगा, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही ज्यादा आपको बोलना आएगा। बोलने की आदत बना लीजिए, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग English. So thank you very much for watching this video and have a nice time.